नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई बिना पढ़े पास होने का ट्रिक। जी हाँ मेरे दोस्त, आपको इस तरह जो है कोई नहीं बताएगा। अगर आप किसी कारण से जो है पूरा साल भर पढ़ाई नहीं किए हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो क्लास में 10th में है प्यारे बच्चों, उसके लिए आप जल्दी से जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई कि ये जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, और टॉपिक है हमारे पास बिना पढ़े पास होने का ट्रिक। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं मेरे भाई पूरा बिहार बोर्ड में जो है प्यारे बच्चों हमारे पास कितने सब्जेक्ट होता है और कौन कौन से है पढ़ना होता है, चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में। तो कुल हमारे पास सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर 6 सब्जेक्ट होता है। कितना सब्जेक्ट प्यारे बच्चों? कुल 6 सब्जेक्ट है हमारे पास। देखिए कौन कौन। पहला है हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी। प्यारे बच्चों इनमें जो है कितना मार्क्स का पूछा जाता है और कितना बनाना होता है सभी बात करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप जो ट्रिक बताने वाले हैं अगर आप उस ट्रिक को एग्जाम में फॉलो करेंगे तो मेरा भाई ये तो बहुत मज़ा ही आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, या आप पास हो जाइएगा, ये मेरा प्यारे बच्चों 100% गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, कि देखिए यहाँ पर सबसे पहला है सब्जेक्ट, तो मालूम चल गया पूछा कितना जाता है मेरे भाई। यहाँ पर देखो कितना नंबर पूछा जाता है। देखो कुल जो है 200 मार्क्स का पूछा जाएगा हिंदी में, संस्कृत में 200 मार्क्स, गणित में 200 मार्क्स और विज्ञान में जो है 160 मार्क्स का पूछा जाता है। एसएसटी में भी 160 मार्क्स का पूछा जाता है और अंग्रेजी में भी 200 मार्क्स का जो है पूछा जाता है। अब भैया पूछा तो इतना जाता है, अब ये बता दीजिए बनाना कितना होता है इनमें से। देखिए बनाना होता है हमारे पास 100 मार्क्स, यानी इनमें से सभी में से क्या है आधा जो है बनाना होता है, आधा उनमें से देखकर बनाना होता है और आधा नहीं बनाना होता है। जैसे कि 200 में से 100 क्वेश्चन बनाना होता है। यहाँ आप देख लीजिए संस्कृत में भी 100 बनाना होता है, गणित में भी 100, विज्ञान में कितना 180 पूछा गया है तो इनमें से आधा 80 बनाना होता है। एसएसटी में भी 160 पूछा है तो हमारे पास कितना 80 बनाना होता है और अंग्रेजी में भी 200 पूछा है तो हमारे पास 100 बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं मेरे भाई इनमें से जो है कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और कितना नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, देखिए 100 नंबर का हिंदी जो है पूछा जाता है, जिनमें से 50 नंबर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर सब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद आता है संस्कृत। संस्कृत कुल 100 नंबर का पूछा जाता है, जिनमें से 50 को ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 को सब्जेक्टिव। चलिए गणित में पूरा 100 नंबर का बनाना होता है, जिनमें से 50 ऑब्जेक्टिव रहता है, 50 सब्जेक्टिव रहता है। विज्ञान में कुल 80 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जिनमें से 40 जो है ऑब्जेक्टिव रहता है और 40 सब्जेक्टिव। ध्यान से सुनिएगा, एसएसटी में प्यारे बच्चों 80 रहता है, जिनमें से 40 ऑब्जेक्टिव रहता है और 40 सब्जेक्टिव। इंग्लिश में 100 नंबर का रहता है, जिनमें से 50 ऑब्जेक्टिव, 50 सब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया जी। अब बात करते हैं मेरे भाई हम लोग को जो है ट्रिक लगाना क्या है। ठीक है, ये बता रखिएगा आपका जो है यहाँ पर देखिए कि भैया ऑब्जेक्टिव 50 पूछा गया है, जिनमें से आपका 100 नंबर का रहता है। क्या आता है? 100 नंबर का। ठीक है ना, ये जो है जिनमें से प्यारे बच्चों ये क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जो है पूरा 100 नंबर का पूछा जाता है, जिनमें से बनाना कितना है 50। सब्जेक्टिव भी पूरा 100 नंबर का पूछा जाता है, बनाना कितना है 50। ठीक है, चलिए अब देखिए भैया अगर आप 100 में से चुन कर अगर आप 50 को टिक लगा देते हैं तो भाई 50 में से आपका जो है 20 नंबर सही हो जाएगा। भाई होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो 20 नंबर जो है आपका ऑब्जेक्टिव दे देगा, ये हिंदी में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव दे देगा, जिनमें से आप आंख मूंद कर लगा देते हैं तो भाई
50 में से जो है आपका 20 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, जिनमें से भाई 100 में से चुनकर लगाना होता है 50 ठो। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाता है हमारे पास सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों 20 नंबर हमारे पास क्या गद्यांश होता है, 20 नंबर गद्यांश होता है सब्जेक्टिव में, तो भाई ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम जोड़ लेते हैं मेरे भाई तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 40 मार्क्स। 40 मार्क्स जो है बिना पढ़े आप हिंदी में ला सकते हैं। अगला देखिए संस्कृत। संस्कृत में भी प्यारे बच्चों क्या होता है 50 को जो है ऑब्जेक्टिव पूछता है, जिनमें से आप आंख मूंद कर 20 ऑब्जेक्टिव को सही कर लेंगे। ठीक है, आता है उसके बाद सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में मेरे भाई ये इसमें भी गद्यांश पूछता है जो 8 नंबर का रहता है। क्या 8 नंबर का, 8 नंबर का तो जो ठो बनाना होता है 4 को रहता है तो, और आडूना कितना हो गया भाई 16 प्लस में कर दो। सब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों गद्यांश हमारा 16 नंबर दे देगा। कुल कितना हो गया भाई 20 30 6 36 मार्क्स। चलिए उसके बाद आता है गणित यानी मैथ। मैथ देखो प्यारे बच्चों इसमें भी कितना होता है 50 को पूछा जाता है। अगर आप कहीं इस तरह लगा देते हैं भाई आंख मूंद कर तो आपको 50 में से जो है भाई 20 नंबर आप बना लीजिएगा। ठीक है ना, यानी 20 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है सब्जेक्टिव में, तो मेरे भाई सब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें भी मान सकते हैं कहीं अगर 200 नंबर मिल जाएगा तो भाई आप पास हो जाइएगा। 10 यानी 30। देखिए भाई इन सब में पासिंग मार्क्स होता है 30। अगर आप 30 नंबर से कम लाइएगा तो भाई आप फेल हो जाइएगा। अगर 30 प्लस मतलब 30 ला दीजिएगा तो आप पास हो जाइएगा। ठीक है, चलिए साइंस में देखिए प्यारे बच्चों 80 जो है ऑब्जेक्टिव रहता है, जिनमें से आप अगर आंख मूंद कर जो है भाई बना लेते हैं तो 15 नंबर आपका सही हो जाता था, 15 प्लस। ठीक है ना, लेकिन 15 हम लिखे हैं। चलिए 15। उसके बाद से सब्जेक्टिव देख लेते हैं हम लोग। सब्जेक्टिव में अगर आप कुछ बना लेते हैं तो भाई 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। कितना नंबर का है, कौन है भाई 2 नंबर, सॉरी 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 3 नंबर। या अगर आप 3 नंबर का क्वेश्चन 3 को 6 को में से 3 को बनाइए लीजिएगा। ठीक है ना, तो 3 तरीका 9 जो है नंबर आपको मिल जाएगा। ये 9 ऐड कर लीजिए। ठीक है ना, 9 को ये मिल जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं प्रैक्टिकल। 20 नंबर क्या देगा आपका प्रैक्टिकल। ये एसएसटी और साइंस में प्रैक्टिकल मिलता है 20 नंबर प्रैक्टिकल। तो कुल कितना हो जाएगा 15 9 कितना होता है भाई, देखो यहाँ पर 20 10 30 5 35। ठीक है ना, 35 5 40 40 4 44। यहाँ पर देखो 44 नंबर ये देगा आपका सोशल साइंस। इसमें भी देखिए आप ऑब्जेक्टिव में 40 में से जो है आप 20 ला सकते हैं भाई, ला सकते हैं। प्लस में देखिए सब्जेक्टिव में 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल मिल जाएगा। नहीं 15 इसको जोड़ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, ज़्यादा नहीं, आपको क्यों मल्टीपल आ देंगे। देखिए 15 नंबर 20 नंबर प्रैक्टिकल। और उसके बाद आता है इसमें भी आप अगर 3 नंबर ये क्वेश्चन 3 को बना लेते हैं तो भाई 9 नंबर आपका जो है मिल जाएगा। तो ये भी हमारे पास 44 मार्क्स दे देगा। ठीक है, हम इंग्लिश की बात करते हैं मेरे भाई, तो इंग्लिश का कोई मान्यता नहीं है। यानी इंग्लिश में जो है आपका जो है नंबर नहीं जुड़ता है। कुल 500 मार्क्स का ही आपका क्या कहता है रिजल्ट आता है। ठीक है ना, तो इंग्लिश जो है नंबर नहीं जुड़ता है, इनको हटा दीजिए। अगर आप इंग्लिश में फेल भी आइएगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पास होना चाहते हैं तो आंख मूंद कर जो है आप टिक लगा दीजिएगा तो आप इंग्लिश में पास हो जाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं। कितना हो तो कितना होता है कि 6 4 10 10 4 14। ठीक है, 14 के 4 हार्सिंग 1। ठीक है, अब देखिए 4 3 7 7 3 10 10 4 14 4 18 का हार्सिंग 19। यानी प्यारे बच्चों बिना पढ़े आप जो है 194 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना,
194 यानी 194 जो है अंक आप ला सकते हैं बिना पढ़े। अब इससे बेहतरीन कुछ हो ही ना सकता है, बस आप ये ट्रिक लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बात करते हैं कि इंग्लिश का तो कोई वैल्यू होता नहीं है। अगर आप इसका कहते हैं भाई गणित अगर आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो मेरा भाई अगर इसमें 50 में से भाई कितना 50 में से अगर आप 20 नंबर ला सकते हैं तो मेरा भाई 10 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 40, ठीक है। और 10 ये ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 94 10 कितना होता है भाई 204 नंबर आपका हो जाएगा। यानी बिना पढ़े आप 204 नंबर अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको भैया फर्स्ट डिवीजन आना है, चलिए क्या आना है हमको फर्स्ट डिवीजन आना है, तो भाई आ सकते हैं। बस अपने आप को 1 महीना जो है लगातार दे देना है, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन बैंक उठाइए और आपके पास जनवरी भर टाइम है, ठीक है। और पूरा क्वेश्चन बैंक को जो है आप घोर कर पी जाइए, आपको जो है प्यारे बच्चों 350 यानी 300 सब मानिए कि 300 प्लस नंबर जो है आपके पास आ सकता है आपका रिजल्ट, यानी 300 प्लस आप बेहतरीन से बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ क्वेश्चन बैंक को जो है पढ़कर। 1 महीना आपका टाइम है, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए, नहीं तो भाई 200 नंबर जो है आपके पास आ ही जाएगा किसी तरह, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।